नमस्कार। आज की खबर ने सोना चांदी निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, जिस सोने को लोग सुरक्षित निवेश मानते थे वही सोना आज औंधे मुंह गिरता नजर आया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध, तेल की आसमान छूटी कीमतें और ऊपर से फेडरल रिजर्व का बड़ा फैसला, इन सब ने मिलकर सोना और चांदी की चमक को फीका कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई और अब आगे क्या बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पूरी दुनिया इस वक्त एक अनिश्चित माहौल में खड़ी है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। जैसे ही दुनिया के बड़े गैस सप्लाई क्षेत्रों पर हमले हुए, बाजार में डर फैल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डर के बावजूद सोना और चांदी बढ़ने के बजाय गिरते चले गए। अब जरा कीमतों पर नजर डालिए। 19 मार्च को बाजार खुलते ही सोना 1300 रुपए से ज्यादा टूट गया, जबकि चांदी 5000 रुपए से ज्यादा गिर गई। दोपहर तक गिरावट और गहरी हो गई। अप्रैल डिलीवरी वाला सोना करीब 3241 रुपए टूटकर लगभग 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी 11,000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी यही कहानी देखने को मिली। सोना करीब 3.2% गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 4.2% की तेज गिरावट दर्ज हुई। यानी यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गिरावट है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का फेडरल रिजर्व। फेड ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की और साफ संकेत दिया कि जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और दूसरे विकल्पों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है मजबूत डॉलर। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है, सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं और उनकी मांग घट जाती है। और तीसरा कारण है यही युद्ध, जिसने बाजार में इतनी अनिश्चितता पैदा कर दी है कि निवेशक अब सुरक्षित विकल्पों को भी लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक और अहम वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी जबरदस्त तेजी दिखा चुके थे। जैसे ही बाजार में हल्की कमजोरी आई, बड़े निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया और इससे गिरावट और तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गिरावट खरीदने का मौका है या फिर अभी और गिरावट बाकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सोना और चांदी दोनों अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के नीचे फिसल चुके हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि गिरावट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में सोने चांदी की दिशा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि मिडिल ईस्ट का तनाव कितने दिन चलता है, कच्चे तेल की कीमतें कहां तक जाती है और फेडरल रिजर्व आगे क्या रुख अपनाता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अचानक तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार में डर और अनिश्चितता हावी है। ऐसे में समझदारी यही है कि बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने से बचें और धीरे धीरे रणनीति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस समय बाजार का हर फैसला या तो बड़ा फायदा दे सकता है या फिर भारी नुकसान। अगर आप सोना, चांदी, शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर निवेशक सही समय पर सही फैसला ले सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।